हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आजकल हम कर रहे हैं फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल वीडियोस की सीरीज को, और आज हम समझेंगे कि आखिर जो सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं और इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्लास 12th के मैक्सिमम स्टूडेंट कभी भी मेरे पे जब कहते हैं कि मैसेज करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है, सर क्लास 11th के कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो क्लास 12th के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं उसको समझने के लिए। और मैं हमेशा एक ही आंसर देता हूं कि प्यारे बच्चों, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो है हमारा वेक्टर वाला चैप्टर क्लास 11th का। लेकिन यह क्लास 11th में नहीं, ये छोटी क्लासेस में भी अवेलेबल होता है। क्लास 9 से लेके क्लास 12th के बीच में हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो काफी आसान चीज है, और कुछ इसमें स्टार्टिंग का पोर्शन 9th-10th का पोर्शन आता है, जबकि कुछ इसमें 11th का पोर्शन आएगा जो कि डिटेल में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और यकीन मानिए, यदि आपने आज की क्लास अटेंड कर ली तो क्लास 12th में जो आपको डायरेक्शंस की प्रॉब्लम आती है बहुत से स्टूडेंट को, या क्लास 11th में बहुत सी चीजें जो आपको समझ में नहीं आती दिशा के संदर्भ में, वेक्टर्स से रिलेटेड, वो आपको आसानी से समझ में आने वाली। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं। ये हम पिछली क्लास में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। यहां पर हमें समझना है कि भौतिक राशियों को हम किस प्रकार सदिश और अदिश दो भागों में बांटते हैं। तो पहली बात क्या है कि जो हमारा भौतिक राशियां हैं, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा हो गया जिसे हम कहते हैं सदिश राशियां, और दूसरी होती है अदिश राशियां। इंग्लिश में सदिश को वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है और अदिश को स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। यानी कि ये कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी, ये है स्केलर क्वांटिटीज। अब ये दो जो भागों में हमने इसको बांटा है सारी भौतिक राशियों को। भौतिक राशियां क्या थी पिछली क्लास में बता चुका हूं कि कोई भी ऐसी चीज जिसको आप आंकड़ों के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें उसको हम क्या कहते हैं फिजिक्स में? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। और इन भौतिक राशियों को आज हम कैटेगराइज कर रहे हैं अदिश तथा सदिश दो भागों में। अब अदिश और सदिश में अंतर क्या होता है प्यारे बच्चों? यदि अदिश और सदिश में हम अंतर समझें तो हम कह सकते हैं सदिश में आप देखिए, सदिश वर्ड से ही स्पष्ट है, सहित दिशा या दिशा सहित। तो एक ऐसी भौतिक राशि जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए आपको आंकड़े तो चाहिए, आंकड़ों को हम कहते हैं परिमाण। तो आंकड़े तो चाहिए, परिमाण तो चाहिए, साथ में ये वो पूर्ण रूप से तब व्यक्त होगी जब आप उसकी दिशा भी बताएंगे। तो सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है परिमाण और दूसरा हमारी होती है दिशा। यदि ये दो चीजें ना हो तो आप किसी भी राशि को जो सदिश होगी उसको ठीक ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। तो ये दो चीजें आपको चाहिए। दूसरा हमारे पास आता है, वो आता है अदिश, और वर्ड से स्पष्ट है, जिसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए आपको, ऐसी भौतिक राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। तो मोटा मोटा हमने इसको कैटेगराइज कर लिया। अब डिटेल में इसके आगे चर्चा करते हैं। तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले अदिश राशि जिसको हमने कहा स्केलर क्वांटिटीज है, उसकी डेफिनेशन क्या है? वह राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी भौतिक राशियों को हम कहते हैं अदिश राशियां। और खास बात क्या है प्यारे बच्चों, इसमें खास बात क्या है कि इसमें परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। अब इसके एग्जांपल देखिए। एग्जांपल इसमें है लंबाई, द्रव्यमान, चाल। अब इनके लिए दिशा की आवश्यकता क्यों नहीं है? आप खुद ही सोचिए, आपके पास कोई, हम कह सकते हैं कोई एक स्टिक है, कोई छड़ है, आप उसकी लंबाई नाप रहे हैं, तो आप सीधे मीटर स्केल से उसकी लंबाई नापते हैं और बता देते हैं कि यह क्या है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर लंबी छड़ है। आपको उसको बताने के लिए कुछ और चीजें, उसको व्यक्त करने के लिए, उसकी लंबाई को स्पष्ट करने के लिए कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, कोई दिशा बताने की जरूरत नहीं है कि ये इस दिशा में मुड़ी हुई है, इस दिशा में तोड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं बताना है। तो इसलिए लंबाई कैसी राशि? एक अदिश राशि।
उसी प्रकार से द्रव्यमान, आप कोई वस्तु लेने गए, उसका द्रव्यमान आपने कहा 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, 15 किलोग्राम है, तो आपको दिशा नहीं बतानी है, इसलिए द्रव्यमान भी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। तीसरी चीज में हम चलते हैं चाल। तो चाल भी एक अदिश राशि है। आपको पता हो ये जो हमारी चाल होती है, चाल का सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। एक ऐसी ही हम कह सकते हैं भौतिक राशि दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं वेग। दूसरी भौतिक राशि क्या होती है? वेग। और वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। मात्रक यदि निकालेंगे तो ये भी मीटर बटे सेकेंड ही आएगा। अब मैं क्यों यहां पर इस वेग का जिक्र कर रहा हूं चाल के साथ? क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर चाल कैसी राशि है और वेग कैसी राशि है। दोनों के सूत्र समान है, दोनों के मात्रक लगभग बराबर हैं, मात्रक तो सेम है, सूत्र लगभग समान है, तो कंफ्यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि चाल जो है वो दूरी बटे समय होता है, जबकि दूरी अपने आप में एक अदिश राशि है। तो क्या आपने ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि जो दूरी है, यह जो दूरी है, यह दूरी अपने आप में एक अदिश राशि है, जबकि ये जो विस्थापन है, ये विस्थापन अपने आप में एक सदिश राशि है। इसी कारण से जो वेग होता है वो एक सदिश भौतिक राशि है, जबकि ये जो चाल है ये एक अदिश भौतिक राशि है। तो आपका कंफ्यूजन यहां दूर हो जाना चाहिए कि वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। वेग हमने कहा एक सदिश राशि है, इसलिए सदिश है क्योंकि वो जो दो राशियों पर निर्भर कर रही है उसमें से विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि समय एक अदिश राशि है। इसी प्रकार चाल में जाएं तो चाल दूरी बटे समय इसका सूत्र होता है। दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, जबकि समय भी अदिश राशि है। तो चाल की दोनों, जिन दो राशियों पर निर्भर कर रही है चाल, उसमें से दोनों राशियां क्या है? अदिश हैं। समय भी क्या है? मैंने कहा अदिश है, इसलिए हमने कहा चाल कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। जबकि वेग में, वेग जिन दो राशियों पर निर्भर कर रही है, विस्थापन और समय, उसमें विस्थापन कैसी राशि है? हमने कहा सदिश। जबकि समय कैसी राशि है? हमने कहा समय है अदिश, समय अदिश राशि है। तो वेग ऐसी दो राशियों पर निर्भर कर रही है जिसमें एक सदिश है, एक अदिश है, इसलिए इनका परिणामी जो वेग निकल रहा है वो एक सदिश राशि है। तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, हम कह सकते हैं, या ऊर्जाएं होगी, यह सारी की सारी कैसी राशियां होती है? अदिश राशियां होती है। तो काफी आसान है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चलता है वह चलेगा सदिश राशियां। अब सदिश राशियां जिन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, आखिर सदिश होती क्या है? तो परिभाषा आपके सामने है कि वह राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की नहीं बल्कि दिशा की भी आवश्यकता होती है। अर्थात वे सभी राशियां जिनको यदि आप फुली एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, पूर्ण रूप से व्यक्त करना चाह रहे हैं, तो आपको परिमाण तो बताना पड़ेगा, साथ में आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी उसकी। तो ऐसी भौतिक राशियों को हम कहते हैं सदिश राशियां। और यदि आप इस डेफिनेशन को कंप्लीट करना चाहते हो तो यहां एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी आपको इसी के आगे, साथ ही ये चेंज हो गया प्यारे बच्चों। साथ ही हमने कहा एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी यहां पर कि साथ ही यह सदिश नियमों का पालन करे, सदिश नियमों का पालन करती है। तो वे सभी भौतिक राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, साथ ही यह सदिश नियमों का भी पालन करती है, ऐसी सभी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहली डेफिनेशन तो ठीक है, परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन ये सदिश नियम कहां से आ गए और सदिश नियम होते क्या है? प्यारे बच्चों, अदिश जो हमारे पास भौतिक राशियां होती हैं उनको जोड़ने के वैसे ही नियम हैं जैसे आप नंबर्स को जोड़ते हैं। 2 में 3 जोड़ा 5 आ गया, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, आपने 3 में 2 में गुणा करी, 3 की 2 में गुणा करी तो 6 आ गया, और हम कह सकते हैं कि 2 की 3 में गुणा करी तो भी 6 आएगा। काफी बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे सर क्या कह रहे हैं आप, तो इसको डिटेल में आपको समझाता हूं। यहां से हम समझते हैं, हमने कहा कि
अदिश गुणन क्या होता है। देखिए अदिश में क्या होता है, अदिश में समझिए, हमने कहा अदिश में होता है 2 गुणा 3 बराबर होता है 6 और यही बराबर होता है 3 गुणा 2 के। तो आप कहोगे सर इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर है क्रम का। यहां 2 की 3 में गुणा हो रही है, यहां पे 3 की 2 में गुणा हो रही है, लेकिन दोनों का परिमाण समान आ रहा है। अब यदि यहां पर सदिश गुणन की बात कर दूं, मैं सदिश ले लूं, 2 राशियां सदिश है, मान लेते हैं 2 सदिश है, मेरे पास एक है a, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और दूसरा है मेरे पास सदिश b। अब मैं कहूं कि a सदिश a क्रॉस, थोड़ा सा इसको प्यारे बच्चों मिटाना पड़ेगा, तो ये आ गया सदिश a मल्टीप्लाई, हमने कहा सदिश b, ये कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, सदिश b गुणा सदिश a। तो इस तरीके की चीजों को, इस प्रकार के नियमों को हम कहते हैं सदिश नियम। तो यदि कोई भौतिक राशि सदिश नियमों का पालन करे और साथ ही उसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए, तो ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। तो सदिश नियमों की केवल एक पॉइंट की मैंने चर्चा करी है, आगे डिटेल में कभी इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे आगे कभी भविष्य में। तो फिलहाल इसको यहां तक ही सीमित करते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन से, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, इसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे पलागुण हो गया, वह सदिश राशियां होती हैं। तो काफी सारी सदिश राशियां हैं। अब कैसे कैसे ये निर्भर करती है ये भी देखिए। सबसे पहले हम बात करें विस्थापन की। देखिए जब विस्थापन आता है, विस्थापन की आप परिभाषा जानते हो कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, जब वहां शब्द आता है न्यूनतम, तो वही क्या होती है, उसकी एक हम कह सकते हैं दिशा को निर्धारित करती है। कैसे, मैंने कहा मेरे पास एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, इससे एक व्यक्ति चला, वो बी पर पहुंचा, बी से वो कहां गया, सी पर गया, और सी से कहां आ गया, डी पर आ गया। मान लेते हैं ए से बी के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है, बी से सी के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, और सी डी क्या है, ए बी के समांतर है, तो ये दूरी भी कितनी है, 4 किलोमीटर है। अब मैं कहूं कि व्यक्ति ए से चला था और डी पर पहुंच गया, बताइए विस्थापन कितना है। तो यदि दूरी कहेंगे तो दूरी तो होगी 4 और 2 6 और 4 10 किलोमीटर होगी। लेकिन विस्थापन कहेंगे तो विस्थापन की परिभाषा है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। अब यह समझिए कि आखिर इनके बीच की न्यूनतम दूरी का क्या अर्थ है। थोड़ा सा प्यारे बच्चों, ये तो हमने कहा इनके बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए जाने के लिए आप ऐसे भी जा सकते हैं, एक व्यक्ति ऐसे जाए और फिर ऐसे चले जाए, या दूसरा रास्ता ये ऐसे जाए और फिर ऐसे चले जाए। 2 तरीके हैं जाने के, ए से डी तक पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं, लेकिन न्यूनतम दूरी कौन सी होगी। न्यूनतम दूरी केवल एक ही तरीका है, और वह तरीका है यह वाला। यदि ये सीधे ए से कहां चली जाए, डी पर चली जाए, तो ये वाली जो दूरी है ये कहलाएगी न्यूनतम दूरी। और यही इसकी क्या कर रही है, एक दिशा को निर्धारित कर रही है। आपको वो दिशा लेनी है जिसमें कि ए तथा बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो, मिनिमाइज हो, इसलिए हम कहते हैं यह विस्थापन एक सदिश राशि। अब इसके साथ में यदि आगे बढ़ेंगे तो हम जानते हैं विस्थापन तो बता दिया, उसके बाद वेग बराबर, अभी हमने बताया वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो वो एक सदिश राशि है। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वो भी एक सदिश राशि। तो मुझे लग रहा है ये चीज काफी आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारे पास आता है सदिश राशियों का निरूपण। आखिर सदिश राशियों को व्यक्त कैसे किया जाता है, यह काफी एक इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी हमारे पास सदिश है, जब उसको प्रदर्शित किया जाता है सदिश के रूप में, तो एक तो ध्यान रखिए कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है सदिशों के निरूपण के लिए। जैसे हम कहें कोई मेरे पास एक बल है, और या हम कह सकते हैं एक विस्थापन सदिश है, तो विस्थापन सदिश को इस प्रकार से निरूपित करेंगे कैपिटल लेटर से, और इसके ऊपर एक इस प्रकार से तीर का निशान लगा देंगे। यदि किसी भी संकेत के ऊपर आपको ऐसे तीर का निशान दिखाई दे, तो आपको समझ जाना है वह क्या है, एक सदिश को निरूपित करता है। पहली बात, आपकी बुक्स में बहुत सी जगह जो लेटर बोल्ड में लिखे जाते हैं, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स जहां बोल्ड में लिखे जाते हैं, वो भी आप समझ लीजिएगा वो क्या है, सदिश है, यदि वो सदिश वाले चैप्टर में दिए हुए हैं। तो ये अपने आप में क्या है, एक सदिश को निरूपित कर रहा है। या तो ये इस प्रकार से होगा, या फिर आपकी बुक्स में बोल्ड लेटर में होगा। बोल्ड का अर्थ होता है थोड़ा मोटा सा,
थोड़ा सा डार्क सा हो, जो बाकियों की तुलना में थोड़ा डार्क हो, तो ऐसा को लेटर दिखाई दे इंग्लिश का, तो समझ जाना वो एक सदिश को निरूपित करता है। तो ये हमारे पास एक सदिश आ गया। अब हमने कहा इसका निरूपण कैसे किया जाएगा। मान लेते हैं कोई एक विस्थापन सदिश है और यह हमारा है, यह है 4 मीटर पूर्व दिशा को निर्धारित करता है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, दर्शाना कैसे है? तो दर्शाने का तरीका यह है किसी भी वेक्टर को कि सबसे पहले आपको क्या बतानी है, दिशाएं लिखनी है। तो इस तरीके से मैंने एक दिशा बना ली। दिशाएं ये हमारी होती है पूर्व, इसकी अपोजिट ये होती है पश्चिम, ये यदि हम 4 बनाए इंग्लिश का तो ये ऐसे बनता है, इधर यहां से शुरू करा, यहां से पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से दक्षिण। तो ये हमारी दिशा क्या हो गई, उत्तर, और नीचे वाली दिशा क्या होगी, दक्षिण। अब मुझे दिखाना सदिश ए 4 मीटर पूर्व को प्रदर्शित करना है। तो प्रदर्शित करने का तरीका काफी आसान है प्यारे बच्चों। क्या करना है आपने उसके लिए कि सबसे पहले एक पैमाना मान लेना है। तो हमने पैमाना लिया, पैमाना माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के ले लिया, क्योंकि हम 4 मीटर की जो सदिश है, 4 मीटर की डिस्टेंस को अपनी कॉपी पे नहीं दर्शा सकते, काफी छोटी होती है। तो हम एक स्केल ले लेते हैं कि 1 मीटर केवल 1 सेंटीमीटर से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब कैसे करेंगे, तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर से प्रदर्शित हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात है, ये पूर्व दिशा में है, तो पूर्व दिशा को कैसे प्रदर्शित करेंगे। आपको क्या करना है, पूर्व दिशा इस दिशा में है ना, तो आपको यहां से एक लाइन खींचनी है इस प्रकार से, और क्योंकि इसकी दिशा पूर्व है इसलिए पूर्व दिशा, ये वाली दिशा हमारी पूर्व है, इसलिए पूर्व की तरफ हम क्या लगा देंगे, तीर का निशान लगा देंगे। ये हमारे पास जो तीर है इसका शीर्ष पूर्व दिशा को निर्धारित करेगा, और इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु के बीच की जो टोटल दूरी होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर के बराबर होगी ये डिस्टेंस, और यही हमारे क्या होगा, सदिश ए को रिप्रेजेंट करेगी। और सदिश ए किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 मीटर को प्रदर्शित करता है। अब जो हमने आपको ये चीज बताई, इसमें आपको ये बात और ध्यान रखनी है कि ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं शीर्ष, जिसे हेड कहते हैं इंग्लिश में, हेड। और ये वाला जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं पुच्छ, या इंग्लिश में कहते हैं टेल। तो जो शीर्ष होता है वह सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यदि इसमें लिखा है 4 मीटर पूर्व, तो 4 मीटर तो क्या है, उसका परिमाण है, और पूर्व क्या है, उसकी दिशा है। तो तीर बता रहा है कि किस दिशा में यह है। आसान है, आपको समझ में आ गया होगा काफी। अब आप चाहें तो एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। चलिए इसको हम दूसरा वेक्टर ले लेते हैं। एक वेक्टर भी है, इसको मैंने कहा ये हमारे पास है 4 की जगह हम ले लेते हैं अब की बार 14 मीटर दक्षिण ले लेते हैं। 14 मीटर दक्षिण इसको प्रदर्शित करना है, तो फिर से पैमाना यही ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो 14 मीटर में कितने होंगे, 14 सेंटीमीटर होंगे। अब की बार दिशा क्या है, दक्षिण। यदि दिशा दक्षिण है तो देखिए दक्षिण कहां है, नीचे की ओर। तो आपको 14 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है ऊपर से नीचे की ओर, और क्योंकि इसकी दिशा क्या है, दक्षिण है, इसलिए आपका जो हेड होगा, जो शीर्ष होगा, वो दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करेगा। और यह डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, यह है 14 सेंटीमीटर के बराबर है। और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये सदिश बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है इन चीजों से आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, यहां हमने एक विस्थापन सदिश लिए हैं, इसलिए इनको मीटर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया है। बहुत सी जगह पर आपको बल हो गया, वेग हो गया, यह भी सदिश के रूप में दिए जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, यदि वेग है तो मीटर प्रति सेकंड, तो पैमाना क्या ले लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में ले लेंगे, कि मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड को प्रदर्शित कर रहा है। यदि बल है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन को प्रदर्शित कर रहा है। तो जो आपने पैमाना लेना है वो सदिश को अपनी बुक में या कॉपी में अच्छे से प्रदर्शित करने के हिसाब से लेना है, कि चित्र ना आपका छोटा बने और ना ज्यादा बड़ा बने, इस प्रकार से। तो मुझे लगता है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि सदिशों का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, और अगला हमारा आता है सदिश राशियों का योग, कि आखिर सदिशों को जोड़ा कैसे जाए। अभी मैंने 2 विस्थापन सदिश लिए थे, और उन 2 सदिशों को हमने अलग अलग रिप्रेजेंट किया था। यदि उनको हमें जोड़ना पड़े तो कैसे जोड़ेंगे, तो इसी पे चर्चा करते हैं। अब हम ले रहे हैं, सबसे पहले हम, अभी तक मैंने विस्थापन सदिश लिया था क्योंकि वो मीटर में था।
अब मैं बलों के रूप में ले रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने एक सदिश लिया, मान लेते हैं पहला सदिश है मेरा सदिश F1, इसको ऐसे प्रदर्शित कर रहा हूं और ये हमारा है 5 न्यूटन पूर्व दिशा में है, कोई बल लग रहा है। और इसी के साथ में एक दूसरा सदिश है F2, ये हम कह सकते हैं 10 न्यूटन, हमने कहा ये दक्षिण दिशा में लग रहा है। तो अब परिणामी बल लगाना है कि एक वस्तु पर दो बल लग रहे हैं, 5 न्यूटन पूर्व पर और 10 न्यूटन पश्चिम की तरफ, तो परिणामी बल निकालिए। तो परिणामी बल कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने का तरीका हम कह सकते हैं ये नहीं है कि आपने सीधे जोड़ दिया 5 और 10 कितना हो गया, 15 हो गया, तो आपने कहा भाई 15 न्यूटन हो गया। ये तरीका नहीं है, ये अदिशों को जोड़ने का तरीका है। सदिश को जोड़ने का तरीका जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आपको करना है। सबसे पहला सदिश देखिए क्या है, F1 बराबर है 5 न्यूटन पूर्व। अब आपने सबसे पहले डायरेक्शन प्रदर्शित करनी है, तो मैंने ये डायरेक्शन बना दी। इससे पहले मैं बता चुका हूं, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये वाली क्या हो गई, दक्षिण दिशा हो गई। अब सेकंड हमने क्या करना है, पैमाना ले लेना है। तो पैमाना लेते हैं, यहां पर हमने पैमाना लिया, पैमाना, और पैमाना ले रहे हैं माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन के बराबर है। ये 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर से मैं क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों सदिशों का परिणामी निकालना है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हमने क्या करा, सबसे पहले पहला सदिश ले रहे हैं। तो पहला सदिश है 5 न्यूटन पूर्व। तो 5 न्यूटन यदि 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को प्रदर्शित कर रही है, तो 5 न्यूटन का अर्थ है 5 सेंटीमीटर। और दिशा कौन सी है, मेन बात, पूर्व। पूर्व कौन सी दिशा है, ये वाली। तो किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, हम सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे जो कि कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। तो हमने इस प्रकार से एक रेखा खींची, ये हमारी कितनी है, इसकी डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर ये इसकी डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, दूरी है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूं, ये मैं मिटा रहा हूं इसको, क्योंकि जब सदिशों को यूज करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज कर जाएं। तो ये मैंने कहा, ये हमारा पहला सदिश है F1 और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, 5 न्यूटन। ये प्रदर्शित कर रहा है 5 न्यूटन को, 5 न्यूटन को प्रदर्शित कर रहा है और पूर्व दिशा हमारी दिखा दे। अब मुझे इसमें दूसरा सदिश जो कि F2 है इसको ऐड करना है। तो देखिए ऐड करने का तरीका समझ लीजिए। जो दूसरा सदिश होगा ये 10 न्यूटन वाला, वो कैसा होगा, यहां पर मैं इसको अलग से बनाऊं तो यह है 10 न्यूटन दक्षिण। तो कैसे होगा, ये ऐसे एक 10 सेंटीमीटर की रेखा होगी, 10 सेंटीमीटर की क्या होगी यहां रेखा होगी, उसकी दिशा क्या होगी, दक्षिण की तरफ होगी। और यहां F2 को प्रदर्शित करेगा जो कि हमारा क्या है, 10 न्यूटन, इसको प्रदर्शित कर रहा है ये सदिश। इस सदिश को इस सदिश में जोड़ना है। तो क्या करेंगे जोड़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा। हमने इस वाले सदिश के शीर्ष से इस वाले सदिश के टेल को यानी कि पुच्छ को मिलाना है। तो इसकी टेल क्या थी, ये वाली थी, और इसका शीर्ष कौन सा, ये वाला। तो यहां से हमने क्या कर दिया, इसको मिलाया और इस सदिश को इस प्रकार से खींच लिया। तो ये हमारा 10 न्यूटन का था, तो ये हमारा F1 सदिश है, ये हमारा क्या है, F2 सदिश है जो कि 10 न्यूटन को प्रदर्शित कर रहा है। और दिशा हम देख रहे हैं ये नीचे की ओर क्यों ले गए, क्योंकि यहां पर दक्षिण दिशा नीचे की तरफ थी, इसीलिए तो मैंने यहां नीचे की ओर ले गया था इसको, क्योंकि इसकी दिशा क्या थी, दक्षिण थी। अब ये हमारे पास आ गया। अब परिणामी निकालना है आपको। तो परिणामी निकालने का तरीका क्या है, ये भी ध्यान दीजिए। परिणामी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले सदिश के जो हमारा पहला सबसे पहला वाला सदिश था, यहां वो हमने ये वाला था और इसकी शुरुआत कहां हुई थी, इस बिंदु से हुई थी। और केवल यहां पर 2 सदिशों को जोड़ा गया है, आप ऐसे कई सारे सदिशों को जोड़ सकते हैं। तो जो अंतिम सदिश होगा उसका शीर्ष कहां है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये पहले सदिश की पुच्छ है, ये अंतिम सदिश का शीर्ष है। इन दोनों को एक सीधी रेखा से आपने जोड़ देना है, इस प्रकार से ऐसे जोड़ देना है। और अब यहां पर आपने क्या कर देना है, एक तीर का निशान लगा देना है ऐसे करके, ये। तो यह हमारा क्या होगा, परिणामी हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट होगा, यानी कि R बराबर होगा, ये बराबर होगा F1 प्लस F2 के बराबर होगा। अब आप कहेंगे कि सर इसका मान कितना होगा, तो प्यारे बच्चों मान निकालना आसान है। आप इसको स्केल से नापिए, यदि स्केल से इसका जितना मान निकल के आएगा,
वही क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। वो 12 भी हो सकता है, 13, 14, 15 जितना भी हो, आपने सीधे क्या करना है, स्केल से नापना है, जितने सेंटीमीटर आएगा उतने ही न्यूटन क्या हो जाएगा, परिणामी बल का मान होगा। तो यही है सदिशों के योग का तरीका, काफी आसान है। फिर से इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि दो सदिशों को जोड़ना है, चाहे वो विस्थापन हो, चाहे वो बल हो, चाहे वो त्वरण हो, कुछ भी हो, यदि वो सदिश है तो पहले सदिश को ड्रॉ कीजिए दिशा के साथ, फिर दूसरे सदिश को जोड़ने के लिए पहले सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश के जो पुच्छ है उसको मिलाते हुए अगला सदिश बनाइए। तीसरा सदिश भी जोड़ना है तो दूसरे सदिश के शीर्ष से तीसरे सदिश के जो टेल है उसको मिलाते हुए तीसरा सदिश बनाइए। और जब सारे सदिशों को आप जोड़ दें तो पहले सदिश के टेल से यानी कि पुच्छ से अंतिम सदिश की, क्योंकि यहां पर दो ही है तो पहले सदिश की टेल है यानी कि पुच्छ है और दूसरे सदिश का शीर्ष है, और यदि एक से ज्यादा होते तो पहले सदिश की टेल और अंतिम सदिश के शीर्ष को एक सीधी रेखा से मिलाना है और उसकी लंबाई आप नाप लेना और वही आपको पैमाने से पता चल जाएगा परिणामी सदिश कितना होगा। तो प्यारे बच्चों आसान है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आगे बहुत आपको फायदा होगा इन चीजों। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर सदिशों को जोड़ा कैसे जाता है। ये हमारा था सदिशों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। आगे चलते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके 1 2 3 4। अगला हमारा आता है सदिशों का घटाव। जोड़ना तो आप सीख गए कि सदिशों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, अब सदिशों को कैसे घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए फिर से हम क्या कर रहे हैं, दो सदिश ले रहे हैं जैसे भी हमने लिए थे उसी प्रकार से सदिश ले रहे हैं और सदिश ले रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया एक सदिश, पहला सदिश वेक्टर है और इसकी दिशा ले ली, इसका मान ले लिया, मान लेते हैं 5 मीटर और ये हमने ले लिया पूर्व। दूसरा सदिश ले लिया सदिश बी, इसको ले लिया 7 मीटर, इसका ले लेते हैं दक्षिण, ले लेते हैं चलिए दक्षिण। अब मुझे क्या निकालना है, एक परिणामी सदिश निकालना है जिसका मान होना चाहिए सदिश ए में से सदिश बी को घटा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए करने का तरीका क्या है, हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, सदिश ए प्लस और ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस बी, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। अब किसी भी सदिश के आगे यदि माइनस का निशान है तो ये एक की पॉइंट बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, सदिश के आगे माइनस का निशान का अर्थ है कि आपको उसकी दिशा विपरीत कर देनी है, परिमाण में कोई अंतर नहीं आएगा। यदि ये बी हमारा 7 मीटर दक्षिण है तो माइनस बी क्या होगा, माइनस बी होगा 7 मीटर और दक्षिण की उल्टी दिशा क्या होगी, उत्तर दिशा होगी। तो जो हमने सदिशों को जोड़ने के लिए सीखा है उसी को हम सदिशों के घटाव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परिणामी सदिश हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ले रहे हैं सदिश ए को बनाते हैं। तो सदिश ए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, एक तो लीजिए पैमाना, तो मैं पैमाना यहां लिख रहा हूं, ये ले लिया मैंने पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर आ गया 1 मीटर के, पहली बार। और दूसरी हमने दिशा बना दी, ये होगी पूर्व, ये होगी पश्चिम, ये वाली होगी उत्तर दिशा और ये हो गई दक्षिण दिशा। तो सबसे पहले अब सदिश ए बनाना है, क्योंकि ए में से बी को घटाना है आपने, तो पहले सदिश ए बनाना है। तो सदिश ए क्या है, 5 मीटर पूर्व। तो 5 मीटर पूर्व कैसे बनाएंगे, पूर्व दिशा ये वाली दिशा है पूर्व की दिशा, तो 5 मीटर पूर्व इस तरीके से बना दिया मैंने, ये हमारा हो गया सदिश ए। इसकी लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। किस दिशा की, और इसका शीर्ष है पूर्व की तरफ, इसलिए इसकी दिशा क्या है, पूर्व में। तो ये हमारा क्या हो गया, सदिश ए हो गया। अब इसमें से सदिश बी को घटाना है। मैंने कहा ए वेक्टर है, सदिश ए माइनस सदिश बी को मैं सदिश ए प्लस ब्रैकेट में लिख सकता हूं माइनस सदिश बी। और माइनस सदिश बी का क्या अर्थ होता है कि सदिश बी की दिशा को बिल्कुल पलट दीजिए, 180 डिग्री उसको बदल दीजिए। तो ये दक्षिण थी तो ये क्या होगी, उत्तर होगी। तो अब माइनस बी क्या है, 7 मीटर उत्तर। तो उत्तर दिशा कौन सी है, ऊपर वाली। तो हम क्या करेंगे, यहां से 7 मीटर के लगभग एक रेखा ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो क्या कर रहे हैं, 7 मीटर रेखा ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। इस प्रकार से हमने खींच दिया, ऐसे करके इसको बना दिया। ये किस सदिश को प्रदर्शित कर रहा है, माइनस सदिश बी को प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान दीजिए प्लस बी नहीं है, यदि प्लस बी होता तो वो नीचे की तरफ आता। ये माइनस बी सदिश है जिसकी दिशा हमने बदल दी है।
अब परिणामी निकालना आसान है। परिणामी आर कैसे हो जाएगा, पहले वाले सदिश हम क्या कर सकते हैं कि हमने आपको बताया था पहले वाले सदिश के कहां से, टेल से, अंतिम सदिश के शीर्ष को आपस में जोड़ दीजिए। ये हमने जोड़ दिया और यहां पर आपने क्या लगाना है, एक ऐसे तीर का निशान और लगा देना। तो आपको इन डायग्राम से यह भी पता चलेगा कि सदिश कहां से शुरू हुआ। आपने कोई भी यदि देखने वाला होगा तो उसे पता चल जाएगा शुरुआत कहां से हुई। जहां पर दो टेल्स आपस में मिलेगी वहां से शुरुआत हुई, और जहां पर दो शीर्ष आपस में मिल रहे हैं वहां पर अंत हो रहा है सदिशों को जोड़ने का या घटाने का। तो इस प्रकार से हम सदिशों को घटा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि सदिशों को घटाना सदिशों को जोड़ने का ही एक तरीका है, बस इसमें सदिश की दिशा को बदल करके उसका निशान बदल दिया जाता है। तो मुझे लगता है काफी आसान है, काफी आप इजीली इसको समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अगला आता है सदिशों का गुणन। प्यारे बच्चों बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, इस पूरे के पूरे हम कह सकते हैं वीडियोस की जो निचोड़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, सदिशों का गुणन। इसको आपने अच्छे से समझना है, यह आपके बहुत काम आने वाला है। तो सदिशों का गुणन क्या होता है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास सदिश होते हैं, जितने भी सदिश होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनकी गुणा भी कर सकते हैं। अब जब सदिशों की आपस में गुणा की जाती है तो वो दो तरीके से उनकी गुणा करते हैं। एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं, इसके दो प्रकार हैं। पहला जिसको हम कहते हैं अदिश गुणन, अदिश गुणन, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जिस गुणन को डॉट से प्रदर्शित करें उसे हम अदिश गुणन कहते हैं। और एक और खास बात है इसकी कि यदि दो सदिशों का गुणन करने पर जो परिणामी आए वो एक अदिश आए, क्या कहा मैंने कि यदि दो सदिशों की आपस में गुणा करने पर परिणामी अदिश आता है, रिजल्ट अदिश आता है, तो सदिशों के ऐसे गुणन को हम अदिश गुणन कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं पहले कि यदि दो सदिशों की गुणा करने पर परिणाम अदिश हो तो सदिशों का यह गुणन अदिश गुणन कहलाता है, अदिश गुणन कहलाता है, अदिश गुणन कहलाता है। तो मुझे लग रहा है ये चीज समझ में आ गई होगी कि यदि दो सदिशों की गुणा करने पर उनका परिणामी क्या है, अदिश आए, तो ऐसे गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। अब एग्जांपल समझते हैं। हमने कहा कि हम दो सदिश ले रहे हैं, मान लेते हैं एक सदिश मैंने ले लिया सदिश ए और दूसरा सदिश मैंने लिया है सदिश बी। इन दोनों की जब मैंने गुणा करी, यानी कि सदिश ए और सदिश बी की जब गुणा करी तो जो परिणामी आया, मान लेते परिणामी क्या है आर, यह जो परिणामी है यह अपने आप में क्या है, अदिश है। तो सदिशों के इस प्रकार के गुणन को हम अदिश गुणन नाम देते हैं। और इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट का निशान होता है उसको हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यह जो गुणन है वो डॉट प्रोडक्ट है। यहां पर जो लिखा है डॉट प्रोडक्ट, इसका अर्थ है कि इसमें गुणन को डॉट से प्रदर्शित करना। अब जब दो सदिशों का अदिश गुणन होता है तो इसका जो परिणामी हम लिखते हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ए सदिश ए का परिणामी है, परिमाण है, ये बी सदिश बी का परिमाण है, साथ में हम लिख लेते हैं कॉस और साथ में लिख लेते हैं थीटा, जहां थीटा सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जहां थीटा सदिशों के बीच का कोण है, बीच का कोण है, सदिशों के बीच का कोण है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों बहुत आसान है। अब यहां हमारे पास क्या आ गया, सदिशों का गुणन आ गया। अब सदिशों के गुणन को हम
कह सकते हैं कुछ नए तरीके से समझ सकते हैं। हम यहां पर सदिशों के गुणन की आपको एक बात जो अब हम कह सकते हैं, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा प्यारे बच्चों यदि इसको और अधिक डीप में ले जाकर के हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको मेन बातें यहां ध्यान रखनी है कि ये दो सदिश हैं, यदि इनका अदिश परिणामी अदिश आए तो इस गुणन को हम अदिश गुणन कहते हैं। इसका मान सदिश ए डॉट सदिश बी इस प्रकार से निरूपित करते हैं, या ए बी कॉस थीटा से, जहां थीटा सदिशों के बीच का कोण है, यानी कि ए तथा बी के बीच का कोण। यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर आता है आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के। ये जो होगा, क्योंकि इनके बीच एक ही दिशा है तो कोण क्या होगा, 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि ये मान किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। एक चीज और यहां ध्यान रखनी है कि आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, इन सब के ऊपर आप कैप लगा देंगे, यानी कि यह एकांक सदिश हैं ये सारे के सारे, और इसका जो मान होता है वो 0 के बराबर आता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज और अच्छे से समझ लेनी है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आई जे के क्या चीजें हैं, क्या चीजें हैं, ये भी समझा देते हैं। आगे देखें, अदिश गुणन में अभी मैंने आपको समझा दिया, अदिश गुणन की डेफिनेशन बता दी आपको, अदिश गुणन कैसे होता है ये भी समझा दिया। अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया वो आपको ध्यान हो, वो हमारे पास था आर, सॉरी ये इस तरीके से आएगा, ये हमने लिया अदिश गुणन यानी कि आर, ये तो सदिश बन गया प्यारे बच्चों, ये हमारा आ गया आर बराबर सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर ए बी कॉस थीटा। और अभी मैंने आपको बताया आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के बराबर होता है ए के, जबकि आई डॉट जे जे डॉट के ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। बच्चों को नहीं समझ में आता कि आखिर ये आई जे के होते क्या। यहां पर आपको स्पष्ट कर रहा हूं मैं कि ये आई जे के क्या चीजें होती हैं। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो यदि हम 3 अक्षें लें, ये हमारी अक्ष है एक्स अक्ष, ये हमारी अक्ष होगी वाई अक्ष, और ये वाली हमारी अक्ष होगी तीसरी जेड अक्ष। एक्स अक्ष की दिशा को एक्स अक्ष न बोल करके सदिशों में इसको दिशा आई से निरूपित किया जाता है, और आई के ऊपर ये कैप लगती है, ये एक टोपी जैसी जो लगा रहे हैं, ये जो चीज लगा रहे हैं, इसका अर्थ है यह एकांक सदिश है। एकांक सदिश मतलब जिसका परिमाण 1 है, लेकिन दिशा कौन सी है, एक्स अक्ष वाली। ठीक इसी प्रकार से वाई अक्ष वाले को हम प्रदर्शित करते हैं जे से, कैप जे से, और जेड अक्ष को हम प्रदर्शित करते हैं सदिश कैप के से। यह है आई जे के। अब हम समझते हैं कि हमने ए बी कॉस थीटा जब लिखा तो किस प्रकार से इसको जानेंगे, डिटेल में बात कर रहे हैं। हमने कहा कोई सदिश ले लिया, मैंने सदिश ए बराबर हमने ले लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये ले लिया। दूसरा ले लिया सदिश बी बराबर, इसको हमने ले लिया i प्लस j प्लस k, ये ले लिया। इन दोनों सदिशों की गुणा करनी है और इनका परिणामी अदिश आ रहा है, तो कैसे करेंगे ये समझिए। अब हमने कहा परिणामी निकाल रहा हूं मैं r, बार बार ये सदिश बन जाता है इसके ऊपर, तो ये r बराबर क्या है, सदिश a डॉट सदिश b। तो मान रखिए इसमें सदिश a का मान कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और दूसरा सदिश क्या था हमारे पास i प्लस j प्लस k। कैप आप उसके ऊपर लगा सकते हैं, कहीं छूट जाए तो आप लगा लेना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अभी मैंने आपको बताया i की i में गुणा होगी तो 1 के बराबर। अभी मैंने आपको एक चीज समझाई, i डॉट i, अभी मैंने आपको बताया i डॉट i बराबर j डॉट j बराबर k डॉट k बराबर 1 के होता है। ऐसा क्यों है, इस बात को समझिए।
क्योंकि जब दो सदिशों की गुणा ऐसी हो रही है कि उनका परिणामी अदिश आ रहा है, तो जैसे आई डॉट आई की यदि मैं गुणा करूं तो क्या आ जाएगा, आई का परिमाण कितना है, देखिए इस आई का अर्थ है कि इसका परिमाण एक है और दिशा क्या है, एक्स अक्ष क्या है, इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। इस सदिश आई का यह अर्थ है। सदिश ए का अर्थ क्या है कि यह इसका परिमाण एक है और ये वाई अक्ष की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार ये जो के डॉट के है सदिश के, इसका अर्थ है इसका परिमाण एक है, यह जेड अक्ष की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसमें मैंने कहा आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कैसे एक के बराबर होंगे समझ लीजिए। हमने कहा आई डॉट आई, ये दो सदिश हैं, तो इनका पहले आई का परिमाण कितना है, एक, दूसरे आई का परिमाण कितना है, एक, साथ में आ गया कॉस, और थीटा क्या था, यहां पर मैंने कहा था ये थीटा क्या चीज है, ये इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है। यहां पर सदिश कौन कौन से हैं, पहला भी आई है, दूसरा भी आई है, तो एक आई इधर की ओर है, दूसरा आई भी इधर ही की ओर है, तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। इसलिए यहां लिख लेंगे cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 1। तो जिस प्रकार आई डॉट आई 1 के बराबर है, जे डॉट जे भी 1 के बराबर होगा, के डॉट के भी 1 के बराबर होगा। पहली बात समझ में आ गई होगी आपको, जो अभी इससे पहले मैंने आपको समझाया। दूसरी बात समझिए, साथ में मैंने वहां लिखाया था आपको कि आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई कैप के साथ यह बराबर किसके होता है, 0 के बराबर होता है। ये क्यों होता है इसको भी समझ लीजिए। हमने कहा कि यहां पर मैं लिख रहा हूं आई डॉट जे, तो इसका अर्थ क्या है, आई का परिमाण कितना है, 1, जे का परिमाण कितना है, 1, क्योंकि ये क्या है, सदिश ए गुणा सदिश बी बराबर ए बी, जो ए क्या है, सदिश ए का परिमाण, बी क्या है, सदिश बी का परिमाण, और थीटा क्या है, इनके बीच का कोण। तो आई का परिमाण 1, जे का परिमाण 1, और इन दोनों के बीच का कोण यानी कि कॉस, और आई और जे के बीच का कोण कितना है, ये देखिए ये हमारे पास कोण है, ये कितना होता है 90 डिग्री, तो यहां पर क्या आ जाएगा 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है प्यारे बच्चों, इसलिए आई डॉट जे बराबर होगा 0। ठीक इसी प्रकार से यदि जे डॉट के करेंगे तो दोनों के परिमाण एक एक आएंगे, और जे और के बीच में भी जो कोण होता है वो 90 डिग्री ही होता है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम आई की आई में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 की इस 2i में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू आई डॉट आई, साथ में 2 की जे में करेंगे तो 0 आएगा, के में करेंगे 0 आएगा, तो अगला स्टेप आएगा 3 की जे में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 जे डॉट जे, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4, यहां आ जाएगा के डॉट के, तो आई डॉट आई 1 के बराबर तो 2, प्लस जे डॉट जे भी 1 के बराबर तो ये आ गया 3, और के डॉट के भी 1 के बराबर तो ये आ गया 4, तो कितना हो गया 2 3 और 2 5 और 4 9, और यह क्या है, एक अदिश है, इसमें कोई दिशा नहीं है, आई जे के नहीं है, इसलिए यह क्या है, एक अदिश गुणन था। बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर 2i की आपने आई में गुणा करी, लेकिन 2i की जे में गुणा क्यों नहीं करी, इसलिए नहीं करी क्योंकि 2i की जे में गुणा करता तो क्या आता, यहां मैं लिख रहा हूं 2i डॉट जे आता, भाई इस 2i की मैं इस जे में गुणा करूंगा तो क्या आएगा 2i डॉट जे, 2i डॉट जे। अब i डॉट जे किसके बराबर है, ये i डॉट जे, देखिए यह किसके बराबर है, i डॉट जे, तो ये तो 0 के बराबर है, तो ये पूरा पद क्या हो जाता 0, इसलिए 2i की जे में कीजिए, 2i की के में गुणा कीजिए, सब 0 हो जाएंगे। ऐसे 3j की i में गुणा कीजिए, 3j की k में गुणा करिए, दोनों 0 हो जाएंगे। इस 4k की i में गुणा कीजिए, 4k की j में गुणा कीजिए, ये भी 0 हो जाएंगे, इसलिए ये पद मैंने यहां पर नहीं लिखे। तो यह हमारा होता है अदिश गुणन। बहुत डिटेल में समझा रहा हूं बच्चों, क्लास 11 के जो बच्चे हैं उनको भी अच्छे से समझ में ये चीज आ गई होगी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम चलते हैं आगे। अगला है सदिश गुणन। पहला प्रकार हमने सदिशों के गुणन का समझ लिया जिसे हम कहते हैं अदिश गुणन। दूसरा प्रकार होता है सदिश गुणन। सदिश गुणन क्या होता है समझिए कि हम कहते हैं यदि दो सदिशों की गुणा का परिणामी जो रिजल्टेंट होगा परिणामी भी सदिश हो
तो इस गुणन को सदिश गुणन कहते हैं, सदिश गुणन कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब दो सदिश हम ले रहे हैं फिर से, तो दो सदिश लिए, पहला सदिश लिया सदिश ए और दूसरा लिया मैंने सदिश बी। तो अब इनका परिणामी जो है, रिजल्टेंट है, वो मान लेते हैं आर है। सदिश आर बराबर हो गया सदिश ए और सदिश बी की आपस में गुणा करनी है, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, गुणा हो रही है, परिणामी भी एक सदिश ही है, इसलिए इस गुणन को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका अर्थ हुआ इनके बीच में जो निशान आएगा गुणा का, वो क्रॉस के रूप में आएगा। और जैसे हमने वहां लिखा था अदिश गुणन में ए बी कॉस थीटा, वैसे यहां परिणामी लिखें तो वो आएगा हमारा ए बी साइन थीटा। फिर से इस बात को समझा रहा हूं, सदिश ए का जो परिमाण है, दिशा को छोड़ दीजिए, जो बच गया, परिमाण बच गया, वो ए है। इसी प्रकार सदिश बी का यदि दिशा छोड़ दी जाए तो जो परिमाण है वो क्या है, बी, और इन दोनों के बीच का कोण क्या है, वो है थीटा, बिल्कुल पहले की तरह। तो अब यहां पर भी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। बातें क्या ध्यान रखनी है, अभी मैंने आपको बताया कि तीन हमारे पास कह सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति होती है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये हमारी होती है जेड अक्ष। इसको करते हैं यूनिट वेक्टर आई से, इसकी दिशा को यूनिट वेक्टर जे से, और ये दिशा होती है यूनिट वेक्टर के से प्रदर्शित। और इन तीनों के बीच में 90-90 डिग्री के कोण होते हैं। कोई भी दो अक्ष ले लीजिए, उनके बीच में 90 डिग्री का ही कोण हो। अब साथ में यहां ध्यान रखना है, अब की बार आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, यह बराबर हमारा जो होता है वह 0 के बराबर होता है। ये चीजें ध्यान देनी है प्यारे बच्चों आपने, तभी ये सदिश गुणन सही से समझ में आएगा आपको। दूसरी बात, आई डॉट जे बराबर होता है के, जे डॉट, सॉरी यहां पर तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, यहां पर सब आप जगह आपने क्रॉस लगाना है, तो ये आ गया जे डॉट के बराबर होगा आई, और के डॉट आई बराबर किसके होगा, जे के होगा। और इन सब के ऊपर आपने कैप लगाते चले जानी है। मैं आपको बता चुका हूं ये कैप लगानी आवश्यक है, यदि मेरे से कहीं छूट जाए तो आप इसे फुलफिल कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, या के क्रॉस आई बराबर जे। और ये चीज समझ में आ गई तो क्लास 12th में, क्लास 11th में जहां सदिशों की गुणन होती है, जहां दो सदिश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वहां दिशा आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी के साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, और यह हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि यदि आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई हो जाए, तो ये बराबर, यहां आई क्रॉस जे के होता था, ये जे क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के बराबर। वैसे ही जे क्रॉस के की जगह यदि के क्रॉस जे लिख दें तो यह बराबर होगा माइनस आई के, और इसी प्रकार यदि के क्रॉस आई की जगह आई क्रॉस के कर दें तो यह बराबर होगा माइनस जे के। तो यह चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब कैसे ये होता है यह भी आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए, ये जो हमारा आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 क्यों हो रहा है, इसको समझिए। मैंने ये दो सदिश लिए, इन दो सदिशों में देखिए इनका परिणामी क्या है, सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण, और साइन थीटा दोनों के बीच का कोण। फिर से मैं ले रहा हूं आई क्रॉस आई, तो ये इन दोनों का परिमाण कितना है, इस सदिश आई का परिमाण, जैसे यहां सदिश ए का परिमाण ए था, वैसे ही मैंने कहा था सदिश आई का परिमाण, क्योंकि ये एक एकांक वेक्टर है इसलिए इसका परिमाण कितना है, 1। दूसरे सदिश का परिमाण कितना है, यह भी कितना है, 1। और इन दोनों के बीच का कोण कितना है, आप समझते हैं आई और आई के बीच का कोण तो मैंने पहले बताया था 0 होगा, तो यहां पर साथ में क्या आ जाएगा, साइन 0, ये 0 हो गया। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है, इसलिए आई क्रॉस ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब 0 के बराबर होंगे। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार से हम आई क्रॉस जे के बराबर होता है, जे क्रॉस के आई के बराबर होता है, के क्रॉस आई जे के बराबर होता है, यह भी समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये काफी आसान है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि यदि अदिश गुणन है तो परिणामी अदिश आएगा, यदि दो सदिशों का गुणन
सदिश है तो परिणामी ये क्या होगा, यह हमारे पास सदिश ही होगा, सदिश ही होगा। काफी आसान है। तो मुझे लगता है इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो सदिश वाला हमारा ये गुणन है, यदि इसको एग्जांपल की हेल्प से करेंगे तो काफी एक लंबा हो जाएगा। आप इसके लिए क्लास 11th का मेरा वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने आपको ये सारी बातें बता दी प्यारे बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यदि ये आपको समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। यहां आपने ध्यान देना है, यदि कोई एक सदिश आई दिशा में है, दूसरा सदिश जे दिशा में है, तो यदि आई और जे की मल्टीप्लाई होगी तो ये इस साइक्लिक क्रम में आगे बढ़ेंगे। आई की जे में गुणा होगी तो क्या मिलेगा, के। जे की के में गुणा होगी तो क्या मिलेगा, आई। के की आई में गुणा होगी तो क्या मिलेगा, जे। और आपने दिशा बदल दी तो निशान भी बदल गया। आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस के करा, आई करा तो के की जगह माइनस के दिशा आपको मिलेगी, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो भी क्या है, एक सदिश। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है काफी आसान था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सदिश गुणन के बारे में। और इसके हम एग्जाम्पल के साथ, जैसे मैंने वहां एग्जाम्पल लिया था, सदिश आई जे के की फॉर्म में लिया था, बी भी आई जे के की फॉर्म में लिया था, इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर वो एक हम कह सकते हैं ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसको किसी अगली क्लास में हम और अच्छे तरीके से आपके सामने रखेंगे। लेकिन पूरी क्लास बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर मुझे लगता है आपने देखा होगा, और इस चीज का बेनिफिट आपको आगे जरूर मिलेगा। केवल 9 से लेकर 12 तक के एग्जाम्स में नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये डायरेक्शन। फिजिक्स में यदि आप दिशा नहीं निकाल सकते तो समझ लीजिए आपकी 50% प्रॉब्लम एकदम खड़ी हुई है। आपने परिणाम निकाल दिया, रिजल्ट निकाल दिया, एक्यूरेट नंबर्स निकाल दिया, लेकिन आपने दिशा नहीं बता पाए तो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखिए, जो वेक्टर्स के जितने क्वेश्चंस आते हैं, बिना दिशा को समझे हुए आप उन्हें सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से समझिएगा। कहीं कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।